हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 6 सेमेस्टर का। टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। 6 सेमेस्टर के जो भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं टॉपिक वाइज वो ऑलरेडी अपलोडेड है, 4 सेमेस्टर के, 2nd सेमेस्टर के। सो अगर आपको देखना है एग्जाम की नियर आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट पर जा करके। वहाँ से आपको सभी जितने भी वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, SNF एंड फैट परसेंटेज इन रिकम्बाइंड मिल्क शुड बी। जो रिकम्बाइंड मिल्क होता है उसमें जो SNF मीन सॉलिड नॉट फैट, फैट के अलावा जितना भी सॉलिड होता है वो SNF होता है। सो SNF और फैट परसेंट रिकम्बाइंड मिल्क में कितना होता है? 9 या 3.5%, 8.5, 3%, 9% या 4.5 या 8.5 एंड 1.5%। ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिकम्बाइंड मिल्क की, तो रिकम्बाइंड मिल्क में जो SNF आपका होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 8.5% और फैट होना चाहिए वो 3%। मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है। यहीं पर अगर आपसे टोन्ड मिल्क का पूछ लेता, कौन सा मिल्क? टोन्ड मिल्क। ठीक है। टोन्ड मिल्क का अगर आपका SNF और फैट पूछ लेता देन वहां पर आपका SNF कितना हो जाता? 8.5% एंड फैट आपका नॉट लेस देन 3%। मतलब यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता? भी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाता। 3% से कम आपका फैट परसेंट नहीं होना चाहिए टोन्ड मिल्क में। ये अगर पूछेगा डबल टोन मिल्क में, ठीक है, डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क की बात करें तो आपका जो फैट होना चाहिए वो नॉट लेस देन 1.5% होना चाहिए और SNF आपका कितना होना चाहिए? 9%। ठीक है। इतनी चीजें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। इनमें से कौन है कि फर्मेंटेशन के दौरान प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया गया है? चीज, छेना, पनीर या खोआ। ठीक है। सो बात करते हैं नॉट फर्मेंटेड का मतलब जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और कोई चीज़ का यूज़ करके हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शायद कीवड़न ऐसे करके कुछ बोलते हैं। हाँ, यहाँ पर कीवड़न के द्वारा जो नहीं किया, कौन सा प्रोडक्ट है जो उसके द्वारा डेवलप नहीं किया गया फर्मेंटेशन के द्वारा? सो खोआ क्या है हमारा? वो एक डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट है। क्वेश्चन पूछा जाता है खोआ किस प्रकार का प्रोडक्ट है? सो डेसिकेटेड, डेसिकेशन का मतलब क्या होता है? सुखाना। तो हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट। हाँ, क्या है? हीट डेसिकेटेड। हीट के द्वारा जितना भी दूध को हम क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, जितना भी हमारा लिक्विड पोर्शन होता है वो इवेपराइज हो जाता है और जो भी हमारा सॉलिड्स है, मिल्क सॉलिड्स है, वो डेसिकेट हो करके क्या बोलते हैं? खोआ बनाते हैं। सो खोआ इज अ हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है। हीट डेसिकेटेड मिल्क प्रोडक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ खोआ के बारे में कभी कभी पूछता है कि कितने प्रकार के खोआ होते हैं, जैसे पिंडीदार वो सब होता है। तो उनको आगे कुछ वीडियोस और आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ स्टरलाइज्ड मिल्क। स्टरलाइज्ड मिल्क का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री या 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर तो नहीं करेंगे, 37 पर भी नहीं। अब 4 और 10 में आपको चूज करना है। तो जनरली नॉर्मल अगर हम रखते हैं तो विदाउट ओपनिंग द बॉटल, ठीक है, अगर बिना बॉटल ओपन किए या सैशे में आते बिना ओपन के हम 4 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच उसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन अगर आपने इसको एक बार ओपन कर दिया तो आपको स्टोर करना पड़ेगा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो यहाँ पर हम नॉर्मली स्टोरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस। आपका कम भी हो सकता है और मिस 4 से 20 के बीच में आपका ये टेम्परेचर लाई करेगा। ठीक है। अगर आपने क्या किया, ओपन कर दिया मिल्क को, देन आप 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको स्टोर करेंगे। मीन्स आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। Then question number 4, which one of the following milk product has maximum storage life? Pasteurized milk, flavored milk, evaporated milk या cultured milk। ठीक है। किस प्रकार के मिल्क में का जो स्टोरेज लाइफ है सबसे ज्यादा होता है? पॉस्चराइज, फ्लेवर्ड, इवापोरेटेड या कल्चर्ड। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पॉस्चराइज मिल्क हैज मैक्सिमम स्टोरेज लाइफ। इजिली आप उसको 10 से 12 डेज तक स्टोर कर सकते, 10 से 12 डेज तक एट 4 डिग्री
सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर आप फ्रिज में रख करके 10 से 12 दिन तक नॉर्मली आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो भी मार्केट में दूध आता है वो सभी क्या होता है, पॉस्चराइज होता है। स्टेरलाइज मिल्क का जो स्टोरेज पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करते हैं और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल और हार्मफुल सभी किल हो जाते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट है सबसे पहली बार किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? निकोलस अपर्टस के द्वारा, गेल बॉर्डन के द्वारा, वर्गीस कुरियन या एडम स्मिथ। ठीक है, सो कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गेल बॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ईयर पूछेगा इन 1856। ठीक है, गेल बॉर्डन इन 1856। देन क्वेश्चन नंबर 6, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट में कंटेन, जो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? सिट्रिक एसिड देखने को मिलेगा, सोडियम सिट्रेट, लैक्टोज या ऑल ऑफ द अबव। सो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट में आपको सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट आपको एज अ प्रिजर्वेटिव देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इनका जो रेंज होता है वो कितना होना चाहिए? सो नॉट एक्सीडिंग 0.3% बाई वेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेट, बाई वेट it should not exceed, means citric acid and sodium citrate should not exceed 0.3% in sweetened condensed milk product। लैक्टोज तो स्वीटनेस के लिए होता है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, द मिल्क मिनिमम मिल्क फैट इन इवापोरेटेड मिल्क शुड बी। जो इवापोरेटेड मिल्क है उसमें जो मिनिमम मिल्क फैट होता है वो कितना होना चाहिए? अब देखिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे आप ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे तो अलग परसेंटेज रहता है, अकॉर्डिंग टू CFR जिसे कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, उसके हिसाब से अलग स्टैंडर्ड आपका है। ठीक है, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, कौन से स्टैंडर्ड का आपके एग्जामिनर ने दिया वो डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक है, उसके हिसाब से आपका जो मिल्क फैट होना चाहिए वो 9% मिल्क फैट होना चाहिए, और आपका टोटल मिल्क सॉलिड कितना होना चाहिए? 31%। ठीक है, मतलब फैट आपका 9% होना चाहिए, टोटल मिल्क सॉलिड कितना होना चाहिए? 31%। सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा दिया हो गया ए, तो ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से जाएंगे वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 9% आपका क्या होना चाहिए, फैट। बट अगर यहीं पर हम बात करते हैं CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, वो कहता है कि आपका फैट 6.5% होना चाहिए, और टोटल मिल्क सॉलिड की बात करें तो 23% होना चाहिए, और SNF की बात करें तो 16.5। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, CFR, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ठीक है, US स्टैंडर्ड भी रहता है बहुत चीज़ों में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 9 अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्ट कंटेंट इन बटर शुड नॉट बी मोर देन। बटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है, कंटेंट होता है, वो कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? इट शुड नॉट एक्सीड 3%। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू FSSR 2011। इसका मतलब क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस के हिसाब से 3% से ज़्यादा का सॉल्ट बटर में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम मिल्क फैट इन होल मिल्क पाउडर शुड नॉट बी लेस देन। जो मिनिमम मिल्क फैट होना चाहिए होल मिल्क पाउडर में वो कम नहीं होना चाहिए 15% से, 20% से, 10% से, या 26%। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 26%। इस इन होल मिल्क पाउडर द मिल्क फैट शुड नॉट बी लेस देन 26%। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी correct. Then question number 10, maximum milk fat in skimmed milk powder should be। so जो आपका skimmed milk होता है उसमें जो आपका फैट कंटेंट होना चाहिए पाउडर में वो कितना होना चाहिए? 1.5, 2%, 3% या 4%। सो इट शुड बी 1.5%। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, the mozzarella cheese is preferably prepared by।
जो मोज़रेला चीज़ होती है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चीज़ होती है, जैसे आपका मोज़रेला हो गया, एक छेदर चीज़ होती है, ठीक है, जो कि बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है। दूसरा परमिशन होती है, ठीक है, और एक आपका क्या हो गया, मोज़रेला। तो सभी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आंसर करते हैं कि मोज़रेला चीज इज प्रेफरेबली प्रिपेयर्ड बाई, ठीक है। अभी जब आएगा मोज़रेला चीज का तब हम बताएंगे। थोड़ा सा छेदर चीज के बारे में हम बात करते हैं। सो छेदर चीज को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्रिटिश चीज, ठीक है, ब्रिटिश चीज के नाम से जानते हैं। ये आपका इसका जो टेक्सचर होता है, हार्ड से सेमी हार्ड, लिख लेना, हार्ड टू सेमी हार्ड, ठीक है, थोड़ा सा कठोर होता है, हार्ड टू सेमी हार्ड। और ये आपकी बनती है काऊ मिल्क से, इंपॉर्टेंट है। छेदर चीज आपकी किससे बनती है, काऊ मिल्क से, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोज़रेला चीज की। मोज़रेला चीज को हम लोग इटालियन चीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल इट, इटालियन चीज, ठीक है। मोज़रेला चीज को क्या बोलेंगे, इटालियन चीज। ये आपका सॉफ्ट, इसका जो टेक्सचर होता है सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर होता है, सॉफ्ट एंड क्रीमी, ठीक है, इसका टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट एंड क्रीमी। और ये आपकी बनाई जाती है बफेलो मिल्क से, ठीक है। ये किससे बनता है, भैंस के दूध से बनता है, बफेलो मिल्क से। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बफेलो मिल्क। मोज़रेला चीज इज प्रिपेयर्ड बाई हाई फैट बफेलो मिल्क, जो हाई फैट बफेलो मिल्क होता है उससे आपका मोज़रेला चीज बनाया जाता है। परमिशन के बारे, हाँ, मोस्टली ये हम लोग पिज़्ज़ाज में जो यूज़ करते हैं, पिज़्ज़ा जो, उसमें कौन सा आपका इटालियन चीज़ मीन्स मोज़रेला चीज़ होता है। परमिशन की बात करें तो ये भी आपका इसका जो भी टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है और क्रम्बी एंड ग्रेनी टेक्सचर होता है। कैसा होता है, क्रम्बी एंड ग्रेनी, ग्रेनी टेक्सचर होता है। और इसको भी हम लोग इटालियन के नाम से जानते हैं, इटालियन चीज़। और ये भी किससे बनता है, काऊ मिल्क से, ठीक है। तो तीनों चीज के बारे में याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मैक्सिमम एसिडिटी लैक्टिक एसिड इन स्वीट दही शुड नॉट बी मोर देन, कितने परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए लैक्टिक एसिड मीन्स एसिडिटी आपका। सो इट शुड नॉट बी मोर देन 0.7%, मीन्स स्वीट दही शुड नॉट कंटेन मोर देन 0.7% एसिडिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए रहे तो आप, अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है तो आप सेंड करिए, उस पर हम आपको लेटेस्ट पेपर, कोशिश कीजिए कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेटेस्ट पेपर है 23-24 के, उनको आप लोग जो भी आपका सब्जेक्ट है सेंड कीजिए, उस पर जो भी हम सॉल्व करके आपको अपलोड करेंगे वीडियो। यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि भी एग्ज़ाम आने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होंगे, ठीक है। तो आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर उस पर आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 7905601596 पर। और टेलीग्राम चैनल है हितेश जी, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम हितेश जी। और अगर आप पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर इस पर किस सब्जेक्ट में किस एग्जाम के लिए क्या सिलेबस है उसको आप लोग सेंड कीजिएगा, उसी के बेसिस पर सिलेबस को एनालाइज करके हम आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फर्मेंटेड मिल्क रिफर्स टू दोज मिल्क मेड बाय, जो फर्मेंटेड मिल्क आपका किस प्रकार का मिल्क होता है, मेड बाय फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस या नोन ऑफ द अबव। सो फर्मेंटेड मिल्क रिफर्स टू दोज मिल्क विच आर मेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, मींस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 14, as per BIS the fat content in खोआ should not be less than, ठीक है। आप लोगों को यहाँ बताना है BIS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि BIS stands for, so according to BIS the fat content in खोआ should not be less than, ठीक है, फैट कंटेंट कितना होना चाहिए। सो जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल सॉलिड्स की, टोटल सॉलिड। सो खोआ में जो टोटल सॉलिड होना चाहिए वो आपका 55% होना चाहिए। टोटल ऐश की बात करें, टोटल ऐश
वो आपका 6% होना चाहिए। और क्या पूछा हमसे यहाँ पर, फैट कंटेंट, इट शुड बी 30%। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइट्रेबल एसिडिटी, ठीक है, टाइट्रेटेबल एसिडिटी, एसिडिटी ये कितना होता है, कोआ में 0.9%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या होगा, 14th का करेक्ट हो जाएगा, 30%। देन क्वेश्चन नंबर 15, द टोटल मिल्क सॉलिड कंटेंट इन स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क शुड नॉट बी लेस देन। स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क में जो टोटल सॉलिड कंटेंट होता है वो कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है, 20%, 25% या 31%। सो इट शुड नॉट बी लेस देन 31%, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, और मिल्क फैट शुड नॉट बी लेस देन 9%, मिल्क फैट 9% से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर FSSAI 2006 द फैट कंटेंट इन आइसक्रीम शुड बी। अब यहाँ पर आपको FSSAI का फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। ठीक है, फैट कंटेंट आइसक्रीम में कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन 10%, मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू FSSAI फैट कंटेंट इन आइसक्रीम शुड नॉट बी लेस देन 10%। ठीक है, और बात करते हैं टोटल सॉलिड्स की, तो वो आपका कितना होना चाहिए, 36% होना चाहिए। प्रोटीन भी होता है तो वो 5% होना चाहिए, किसमें, आइसक्रीम में। देन क्वेश्चन नंबर 17, homogenization process increases the whitening power of the milk because of large surface area of the fat, lesser surface area of the fat, higher degree of clustration या both B and C। ठीक है, होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि अब जो आपके फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये साइज है फैट ग्लोब्यूल्स का, ठीक है, ड्यूरिंग होमोजेनाइजेशन दिस फैट ग्लोब्यूल डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पीसेस, इस छोटे छोटे पीसेस में ये डिसइंटीग्रेट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, सो जब अलग हो गया तो इसकी जो सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया होगी, ये टूट कर, जिसका जब टूटेगा डिफरेंट स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनेगा, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिल्क वाइट दिखने लगता है, वो लाइट की वजह से होता है। सो यहाँ पर ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द फैट, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, इफ मिल्क इज अडल्ट्रेटेड विद वाटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मिल्क विल बी। अगर मिल्क आपका वाटर से अडल्ट्रेटेड है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, सो अगर हम मिल्क में वाटर को ऐड करते हैं, सो वाटर को डाइल्यूट करते हैं तो उसके टोटल मिल्क सॉलिड्स कम होंगे कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन जो भी वाटर का है। सो वहाँ पर आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। सो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वहीं पर अगर हम कोई सॉलिड चीज़ें डालते हैं, नमक डालते हैं और कोई चीज़, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो एडल्ट्रेटेड विद वाटर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज। और नॉर्मली जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है मिल्क का वो कितना होता है, 0.52 से 0.56। ठीक है, माइनस में माइनस 0.52 डिग्री सेल्सियस टू माइनस 0.56 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो आपका काऊ का वो 0.54 माइनस 0.54, बफेलो का माइनस 0.252 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज जो है वो लिया जाता है। Then question number 19, the SPC per ml milk for pasteurized milk should not exceed। SPC का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, इट शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्रीम इज लाइट देन मिल्क, हैवियर देन मिल्क, सेम एज मिल्क इन वेट, या नॉन ऑफ द अबव। आप लोगों को बताना है कि जो क्रीम होती है वो मिल्क से लाइट होती है, हल्की होती है, हैवी होती है, या मिल्क के बराबर होती है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इससे पहले मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट ऑफ मिल्क। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? फैट, प्रोटीन, लैक्टोज या मिनरल्स। सो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में बताना कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपका मिल्क में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्मली द मटेरियल यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ स्टेरलाइज्ड मिल्क। कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं स्टेरलाइज मिल्क को पैक करने का? तो जनरली हम जनरली नहीं कहेंगे, जनरली क्या, हम बॉटल्स का भी यूज़ करते हैं, सैशे का भी यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पर बॉटल्स में आपकी ग्लास बॉटल्स भी होती हैं, बहुत कम रेयर केस में करते हैं। तो वो आपको हैवी मार्केट्स में जहाँ पर थोड़ा अमीर लोग रहते हैं वहाँ मिलेगा, नॉर्मली प्लास्टिक बॉटल्स में होता है। ठीक है, सैशे मेनली हम यूज़ करते हैं स्टेरलाइज मिल्क को पैक करने के लिए। नॉर्मली मतलब जनरली हम सैशे का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द लीगल स्टैंडर्ड फॉर फैट एंड एसएनएफ परसेंटेज फॉर स्टैंडर्डाइज मिल्क इन इंडिया इज। कितना पर लीगली जो इंडिया में फैट और एसएनएफ है वो कितना परसेंट होना चाहिए? ठीक है, सो इट शुड बी 4.5 एंड 8.5%। मीन्स फैट आपका कितना होना चाहिए? 4.5 और एसएनएफ कितना होना चाहिए? 8.5। एसएनएफ का फुल फॉर्म क्या है आप लोग को कमेंट में बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएनएफ? क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग defines limit and their monitoring to guard food safety danger according to HACCP। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, हजार्ड एनालिसिस, ठीक है, एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। Hazard Analysis and Critical Control Point स्टैंड फॉर HACCP। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 to 50 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप लोग ये वीडियो जरूर, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और इससे पहले भी जो भी वीडियोस अपलोडेड है उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पिछले वीडियोस में और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे जो कि हमने प्रीवियस ईयर 22 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए। सो अगर आप जितने भी पेपर हैं 8-10 जो भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उनको देख लेंगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ।